नमस्कार, मेरे YouTube चैनल द एजुकेशन वे में एक बार आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में आज मैं सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा और सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण में अंतर को लेकर आई हूँ। आई होप अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी विधि है जिसमें किसी विषय क्षेत्र का चुनाव करके फिर उसका गहन अध्ययन करके उसका स्पष्टीकरण किया जाता है और फिर स्पष्टीकरण के माध्यम से जो परिणाम निकलता है उसका सत्यापन किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अनुसंधान के लिए जाते हैं तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम का चुनाव करते हैं और फिर उसका गहन अध्ययन करते हैं। गहन अध्ययन के पश्चात जो भी रिजल्ट निकल के आता फिर उसका सत्यापन करते हैं। उसके बाद तब हमारा सामाजिक अनुसंधान कंप्लीट होता है। और अब करते हैं, कभी कभी अनुसंधान किया जाता है तो कभी कभी कुछ बिना किसी अनुसंधान के माध्यम से खोज अपने आप सामने आती है। इस बात को हम एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर बात की जाए, इतिहास की बात की जाए तो जॉन बर्टन और विलियम बर्टन सन 1856 में लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उन्होंने इस बीच अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का भी प्रयोग कर लिया था। और फिर जब वो ईंटें उनकी ईंटों से मेल नहीं खाई तो उनकी जानने की जिज्ञासा बढ़ गई और फिर उन्होंने बाद में अनुसंधान के माध्यम से खोज किया। अर्थात ये तात्पर्य कहने का कि जरूरी नहीं कि हम अनुसंधान जानबूझ कर करें, कभी कभी अनजाने भी हमसे कोई खोज हो जाती है। और यही बात जॉन बर्टन और विलियम बर्टन के साथ हुई। ये लोग लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे और इन्होंने हड़प्पा की सभ्यता के अनजाने में कुछ ईंटों का प्रयोग कर लिया। और जब वो ईंटें इनकी ईंटों के साथ मेल नहीं खाई तो इनकी जानने की जिज्ञासा बढ़ गई कि ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या कारण है कि हमारी ईंटें इन ईंटों के साथ बिल्कुल अलग अलग रही हैं। तब उन्होंने ये अनुसंधान किया, फिर खोज किया, तब समझ में आया कि ये ईंटें हड़प्पा की सभ्यता की हैं। तो अब हड़प्पा की सभ्यता को खोजने की शुरुआत हुई और फिर वहीं से धीरे धीरे इतिहास को जानने की शुरुआत हुई। तो ये था कि अनुसंधान की परिभाषा और उसका अर्थ कि अनुसंधान हमेशा जानबूझकर नहीं किया जाता, ये कभी कभी अनजाने में भी हो जाता है। अब हम लोग अनुसंधान की परिभाषा को जानने की कोशिश करते हैं। अनुसंधान की परिभाषा को बहुत लोगों ने दिया, लेकिन हमें जो सबसे सरल और सबसे छोटी और अच्छी लगी वो बोगार्ड्स की परिभाषा है। तो उस परिभाषा को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सामाजिक अनुसंधान एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज करना है। मतलब सामाजिक अनुसंधान में जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन में जो क्रियाशील अंतर्निहित है प्रक्रिया, उनकी खोज करना है, ये मतलब है इसका। अब हम लोग सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण के अंतर को जानने की कोशिश करते हैं। अंतर प्राकल्पना की आवश्यकता के आधार पर पहले देखेंगे। सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण में अंतर। सामाजिक अनुसंधान में अधिकांश सर्वेक्षण प्राकल्पना से ही होता है। मतलब जब भी हम कोई अनुसंधान करने जाते हैं तो एक प्राकल्पना बना लेते हैं, एक कल्पना मोटी मोटी बना लेते हैं कि हमें इस दायरे में रह करके इससे अध्ययन करना है या हमें ऐसा रिसर्च करना है तो हमारा ऐसा परिणाम आएगा, तो उसके आधार पर किया जाता है। लेकिन सामाजिक सर्वेक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कोई प्राकल्पना बनाई जाए या कुछ आधार तय किया जाए, तो उसमें कोई कल्पना वगैरह की उम्मीद नहीं होती है। और ये हमारा प्राकल्पना की आवश्यकता संबंधी अंतर था। अब बात करते हैं हम भौगोलिक क्षेत्र की।
सामाजिक अनुसंधान का संबंध अमूर्त घटनाओं से होता है। अमूर्त का मतलब जो हमें दिखाई ना दे। ये इसमें घटनाएं ऐसी भी हो सकती है जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, उनका भी हमें अध्ययन करना होगा, अनुसंधान करना होगा। लेकिन सर्वेक्षण की बात की जाए तो यहाँ पर कोई हमारा अमूर्त क्षेत्र नहीं होता, हमें दिखाई देता स्पष्ट रूप से कि हमें यहाँ पर सर्वेक्षण करने के लिए जाना है फला फला जगह पर, तो हम वहाँ पर जाते हैं, सर्वेक्षण करते हैं। और अगर अब बात की जाए सामाजिक अनुसंधान संबंधी आकार संबंधी अंतर की, तो इस सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन का आकार अपेक्षाकृत विस्तृत होता है, जबकि सर्वेक्षण का आकार सीमित होता है। इसका आकार विस्तृत बड़ा होगा, इसमें आकार बिल्कुल थोड़ा सा दिया जाएगा कि हाँ आपको यहाँ से करना है सर्वेक्षण, तो ये अंतर होता है इसमें। और अब हम लोग विषय वस्तु संबंधी अंतर के बारे में देखेंगे कि सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण में विषय वस्तु संबंधी अंतर क्या है। सामाजिक अनुसंधान की विषय वस्तु अत्यंत व्यापक है। इसमें प्रत्येक प्रकार की सामाजिक धारणा, व्यवहार एवं संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि सर्वेक्षण में सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार सर्वेक्षण की विषय वस्तु सीमित है। इसमें बहुत सी चीज़ें सामाजिक धारणा, व्यवहार, संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है या उसका सर्वेक्षण किया जाता है। अब हम सबसे लास्ट देखते हैं व्यवसायिक संबंधी अंतर। इसमें बताया गया है कि सामाजिक अनुसंधान जो होता है वो व्यावसायिक नहीं होता है, जबकि सर्वेक्षण व्यावसायिक भी हो सकता है। मतलब जो व्यावसायिक नहीं है, इससे मतलब है कि जो हमारा अनुसंधान है ये हम अपना कोई रिसर्च कर रहे हैं, अपनी जानकारी के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए अनुसंधान हो गया। और यहाँ पे जो सर्वेक्षण होता है वो व्यावसायिक होता है, बिजनेस वगैरह कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए किया जाता है। अब हम लोग दोनों स्पष्टीकरण देखेंगे। सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, दोनों ही अलग अलग है, और दोनों की कार्यविधि अलग अलग होने के साथ साथ दोनों की अपनी अलग अलग महत्व है। और बात की जाए सामाजिक अनुसंधान की, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 में की, और मोहनजोदड़ो ने की थी। और मोहनजोदड़ो की स्थान है, अच्छा हाँ, मोहनजोदड़ो को खींच आर.डी. राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी सन। और इसी प्रकार से कालीबंगा की खोज ए.जी. घोष ने सन 1953 में की। अतः इन लोगों ने अनुसंधान के माध्यम से हमारे इतिहास को खोज निकाला। और इसी क्रम में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया सन 1853 में, और फिर दूसरी बार कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की 1856 में की। और उन्हीं सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण की विधियां आज भी हमारे समाज में विद्यमान हैं, और ये विधियां सभी क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देती हैं। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण ने हमारे समाज को एक नई दिशा प्रदान की, और आज हमारा समाज दोनों ही विधियों के माध्यम से तरह तरह खोज कर रहा है, और समाज के हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण दोनों के परिणाम कभी कभी सकारात्मक होने के साथ साथ नकारात्मक आते हैं, तो दोनों ही विधियों का प्रयोग बहुत ही सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। इस वीडियो में हमने सामाजिक अनुसंधान के साथ साथ इतिहास की भी एक झलक देख ली कि कब किसका खोज हुआ था और किसने किया था। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोगों को सामाजिक अनुसंधान की जो परिभाषा है कि उसका क्या अर्थ है, और उसके साथ ही इतिहास की थोड़ी सी झलक देखी, और सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण में अंतर को देखा, तो आप लोगों के इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और जो भी डाउट आप लोगों के हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी, या फिर एक नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगी उन सारे डाउट्स पर।
अब मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और तब तक की मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।